बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी के सामने इस वक्त जुडिशरी की जानिब से, अदालत की जानिब से एक लिस्ट मौजूद है जजेस की तैनाती के हवाले से, और आसिफ अली जरदारी उसके ऊपर साइन करने से, उसके ऊपर दस्तखत करने से अभी तक इनकारी है। और इनकार की जो पीछे वजह है, इनकार की जो पीछे रीज़न है, वो ये कि आसिफ अली जरदारी चाहता है कि वहाँ पर मेरी मर्जी के जजेस को भी लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। अगर मेरी मर्जी के जजेस को लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाता, उनको यहाँ पर इंडक्ट नहीं किया जाता, उनको यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं डाला जाता, तो उतनी देर तक मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा, मैं उतनी देर तक इस लिस्ट के ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा जब तक कि मेरी मर्जी के जजेस को यहाँ पर शामिल नहीं कर दिया जाता। अब आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये डिमांड जो की जा रही है, ये कितनी वैलिड है, इसके अंदर कितना वजन है, इसका एनालिसिस, इसका पोस्टमार्टम करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुझे डिले किया जाता है, अगर वो इसके अंदर और डिले करता है, इसको साइन करने से मज़ीद डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और बिला वजह की ताख़ीर करता है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा, उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आखिरकार आईनी अदालत को नोटिस जारी करना पड़ेगा कि जरदारी अदालत में हाजिर हो, जरदारी अदालत के अंदर आए और अदालत में आके जवाब दे। ये किसी वक्त भी उनकी जानिब से नोटिस जारी किया जा सकता है, उनकी जानिब से ये नोटिस आ सकता है, और आसिफ अली जरदारी का ना सिर्फ इस्तीफ़ा ख़त्म किया जा सकता है, इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा भी लिया जा सकता है। तो ये सब पॉसिबल है क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने जो पंगा लिया, आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो हरकत की गई है, उसकी वजह से आसिफ अली जरदारी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आपने दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, दो तीन चीज़ों को सामने रखना है। पहली बात यह कि आसिफ जरदारी ऑलरेडी एक रडार के ऊपर मौजूद है, आसिफ जरदारी ऑलरेडी एक मसले में फंसा हुआ है, और वो मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी आसिफ जरदारी की पोजीशन बिल्कुल वीक हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर अपना विराजमान होना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर आना चाहती है। आसिफ जरदारी को पता है कि उसे किसी वक्त भी हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, तो आसिफ जरदारी ऑलरेडी रडार के ऊपर मौजूद है। ऐसे में आसिफ अली जरदारी ने एक नया पंगा लिया, एक नई छेड़छाड़ की है, और उसकी जानिब से एक नई हरकत की गई है। वो ये कि जजेस की तैनाती के हवाले से, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक लिस्ट आसिफ जरदारी के पास मौजूद है, और ये जो लिस्ट दी गई है, ये जो लिस्ट आसिफ जरदारी के सामने टेबल पर मौजूद है, इसमें तमाम के तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनमें जजेस को तैनात किया जा रहा है, जजेस की तैनाती होने जा रही है। और अगर ये जजेस की तैनाती को रोका जाता है, इसके अंदर कोई डिले किया जाता है, इसके अंदर कोई पंगा किया जाता है, तो और ये देखें, ये एक बाइंडिंग आसिफ जरदारी के ऊपर मौजूद है, सदर के ऊपर मौजूद है, उसने हर हाल में ये काम करना है, उसने हर हाल में इसके ऊपर साइन करना है, इस लिस्ट को पास करना है, इस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करना है। अगर वो नहीं करता तो उसके नताइज बड़े ही खौफनाक होंगे। अब आप ज़रा इमेजिन करें, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस किस्म की सियासत करते हैं। इनकी जानिब से हमेशा सियासत की जाती है इदारों को कंट्रोल करने की, जजेस को तैनात करने की, इदारों के ऊपर अपने लोग लगाने की, इदारों के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट्स करने की, लोगों को बिठाने की, ठेकों की, लूटमार की। इनकी जानिब से हमेशा यही सियासत की जाती है। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का आप समझें कि इनका यही तरीका वारदात है, ये हमेशा से इसी किस्म की सियासत करते हैं
और इसी किस्म की इनकी जानिब से सियासत की जाती है। ये कभी भी अवाम के मफाद में, रियासत के मफाद में, मुल्क के मफाद में सियासत नहीं करते। हमेशा इनकी जानिब से जो सियासत की जाती है वो अपने ही फ़ायदे में, अपने ही इंटरेस्ट में, अपने ही मफाद में, अपने ही नफ़े में की जाती है। तो इनका जो पर्सनल ज़ाती मफाद है वो इनको बड़ा अजीज होता है। ये पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल मफाद के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आज ये जो इनकी जानिब से डिले किया जा रहा है, आज ये जो इनकी जानिब से जजेस की तैनाती के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए आई हुई लिस्ट के ऊपर साइन नहीं किए जा रहे, इसकी वजह से जजेस की तैनाती का जो अमल है, प्रोसेस है, वो रुक गया है, उसको ब्रेक लग गई है और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जरदारी के ऊपर आयद होती है। अगर जरदारी इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाता और उसकी जानिब से इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो फिर आईनी अदालत के पास एक इख्तियार मौजूद है। ये एक अलग बात है कि आईनी अदालत को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के मातहत कर दिया गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया गया और गवर्नमेंट के कंट्रोल में मौजूद है। लेकिन आईनी अदालत के पास अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल आता है कि उस लिस्ट के ऊपर साइन नहीं हो रहे, लिहाजा आप जरदारी को अदालत में तलब कर लें, एक नोटिस करना है, एक नोटिस की मार है जरदारी, और इसका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाना है। और जैसे ही इस्तिस्ना ख़त्म होना है उसके बाद इसको कॉल कर लिया जाना है कि आप आएँ, हाजिर हों और आके इसका जवाब दें, आके इसके ऊपर आंसर करें कि आखिरकार क्यों आपकी जानिब से ये डिले किया गया है, क्या वजह बनी है, क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी रीज़न है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इसमें डिले कर रहे हैं। ये उनकी जानिब से किसी वक्त भी नोटिस आ सकता है और नोटिस आने की देर है। अब ये देखें, आसिफ जरदारी ने अपने आप को खुद ही ट्रैप कर लिया और आबैल मुझे मार, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान होने के लिए तैयार है, यहाँ पर अपना बैठने के लिए तैयार है और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऐवान सदर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी ने उनको खुद रास्ता दे दिया कि अगर आप आईनी अदालत के ज़रिए से अब ये जो लिस्ट आई है उसके ऊपर अगर दस्तखत नहीं करते तो आईनी अदालत के ज़रिए से आसिफ अली जरदारी को आसानी से निकाला जा सकता है। तो आसिफ जरदारी खुद ही ट्रैप हो गया है। ये आप समझें कि उसने खुद ही अपने आप को जाल में फंसा लिया है। तो यहाँ से निकलना, यहाँ से बचना नामुमकिन नज़र आता है जरदारी के लिए। शहबाज शरीफ की भी बारी लगी हुई है और अब आसिफ अली जरदारी की भी बारी लग गई है। अब इनका निकलना यहाँ से नामुमकिन हो गया है और आईनी अदालत को बिल्कुल आप समझे कि अलर्ट कर दिया गया है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद नोटिस, इस्तिस्ना और डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली वो होगी।